काम में लगे रहे। मैं गया था एक दिन, अभी एक ही दिन गया भंडार में, एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गया था। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। नहीं तो आदमी चेहरा ऐसे बदला देता है। एक दिन सुंदरकांड वालों को दिया जा रहा था धोती, वो जब महंत जी ने धोती दिया था तो दूसरा एक आदमी आ गया, वो भी रामायण पढ़ता है। तो मैंने पूछा कि ये कौन है जी? लोगों ने कहा कि ये भी पाठ हो रखा था, केवल प्रसाद लेने आया, ऐसे करके दिखाया। नहीं तो मैं बोलता कि ये कहाँ से, तू सुंदरकांड में बैठता है? पूछता मैं। फिर उसको कहता कि आपसे चल तो आता हूँ आरती में। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद लेने आए। हमने हाँ तब तो आओ, लड्डू दे दिया। अभिप्राय चित्त तत्व जो हमारे जीवन का सब कुछ है वो भी भगवान के ही कारण चित्त है। सारी हमारी ज्ञान की जो प्रणाली है, जो संसाधन है, आँख है, कान है, भले आदमी, ये किसी उसी का दिया हुआ है। साधन धाम पाई न जही परलोक समारा। भगवान ने ये हमें ज्ञान का साधन, ये इसके पास नहीं है। ज्ञान का साधन कान नहीं है, आँख नहीं है, त्वगिंद्रिय नहीं है, रसना नहीं है, नाक नहीं, घ्राण नहीं है। ईश्वर ने हमें ये संसाधन दिया कि आप ज्ञान करो, समझो कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाना है, क्या करना है, हमारा स्वभाव संयम नियम क्या है। उसी ईश्वर ने हमें ये चैतन्य दिया, अपना दास अपने लिए दिया कि हमारे काम में आएगा। इसीलिए सदगृहस्थ जीवन लगा देता है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। बच्चियों को मालूम है जाएगी दूसरे घर, लेकिन ये मेरे कृतित्व को, मेरी कमाई को, मेरे सुयस को, मेरी सल्तनत को संभालेगा। यही पता चला कि शादी हुई और बेटा गया लेके पत्नी, और कभी लात मार करके किसी दूसरे के साथ चली गई तो चली जाती है, लात मार के। राजमहल के लड़कों को भी लात मारकर, डायना जो एलिजाबेथ का बेटा है तो उसके साथ डायना की शादी हुई थी, आपको ध्यान होगा। वो किसी दूसरे से जुड़ गया। डायना पति बदलती रही, कभी घोड़े की रखवाली जो सेवा वाले उनके साथ, कभी अमुक के साथ, कभी अमुक के साथ। पूरी दुनिया में एलिजाबेथ और उस वंश की बदनाम, वो निकम्मा था जो लड़का, और नहीं हटा। और वो जबकि दुनिया की मानी जानी महिला थी, सुंदर भी, बहुत जन सेवा में भी रुचि थी, बहुत तरह का वो काम करती थी सेवा का। अंतिम बार वो किसी मुसलमान से जुड़ी, लेकिन अब जब नहीं हुआ तो लोगों ने मर्डर करवा दिया। मेरा ये कहना है कि राजमहल का राजकुमार आज भी जैसे वो रहते हैं, जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधा भारत के प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि वो महल कहाँ से लाएंगे। अपने लिए यदि मोदी बनवा लें, जिसमें दूसरे प्रधानमंत्री रहते थे, उसमें आप फर्नीचर बदल लीजिए फर्श, लेकिन पूरे परिवेश को बदलना, तुरंत हल्ला मच जाएगा, तुरंत मच जाएगा। और रहेंगे कैसे वहाँ पर, वो बहुत समय लगेगा। अभी लोकसभा भवन बनाने की बात हो रही है, उसी में हंगामा है कि इसकी क्या ज़रूरत है पैसे की। कोई दूसरा आएगा तो तोड़वा के कहेगा हम बनाते, ये कोई बात हुई क्या? अभिप्राय कि पत्नी बदलकर सही सिस्टम से नहीं रहकर, तो जीवात्मा को ये पता होना चाहिए कि किसने हमें आँख दिया, कान दिया। क्या ये हमें भगवान ने, एक बार मैंने पटना में प्रवचन किया था, वही इसका यही मुख्य विषय था कि भगवान ने हमें कल्याण के साधनों को माल बना कर दिया। सबसे बड़े मार्केट का नाम मॉल, सब कुछ है वहाँ। सुनते सिनेमा भी है नहीं, अब वहाँ होटल भी है और सब कुछ है, मनोरंजन का साधन, और भी गान, वो जो अपने गए नहीं कभी कल्पना करके। तो भगवान ने साधन धाम लिखा है, साधनों का सबसे बड़ा स्थान मार्केट बना दिया। देखिए कान, क्या बात है, किसी प्रकृति के दूसरे पदार्थ में ये नहीं है, जीवात्मा को प्राप्त हुआ। हाथ प्राप्त हुए जिससे हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें। ये दीवाल करेंगे क्या ठाकुर जी की सेवा, जो अपने लोग करते हैं, अभी अभिषेक करते हैं, हवन तर्पण करते हैं, भगवान की आरती, फूल चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, पाणव, ये भगवान की सेवा में। पैर चल करके भगवान के यहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाएगी, कौन जाएगा? संसार का कोई भौतिक पदार्थ जाएगा क्या चलकर? संसार की कोई नदी जाएगी क्या? वो आदमी ले जाए तो जाए, वहीं गोता लगाइए। कोई बगीचा जाएगा क्या? चित्त तत्व को भगवान ने अपनी सेवा के लिए बनाया, और उस सेवा के माध्यम से भगवान का स्वाद लेगा और अपने जीवन को धन्य बनाएगा। हम वहाँ जाएं प्रयास करके, समझें उसको कि हम आपके हैं।
मैं आपका हूँ। आगे आपको बतलाया जाएगा कि जब जीव मुक्त होकर के भगवान के धाम में आ जाता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, मुक्त हो के गया, बहुत धूमधाम, क्या बात है, जीवन का परम लाभ। जैसे प्रधानमंत्री कोई हो, मालूम है कि जो आए हैं उत्सव में वो भी हमें गाली देते हैं, वो भी हमें लगे हैं कि कब निपटा दें इनको, नहीं कभी नहीं। इतना विद्वेष है किसी को। जब इंदिरा गांधी को निपटा दिया, राजीव गांधी को, तमाम लोग, अभी आप अमेरिका में तमाम राष्ट्रपतियों का मर्डर हुआ, आपको शायद पता, इतने अपने यहाँ मर्डर नहीं हुए हैं जितने अमेरिका में मर्डर हुए गद्दी नसीनों को। अभिप्राय जब भगवान के यहाँ पहुँचता है वो जीव, और भगवान अपने यहाँ पास में बैठाते हैं जब प्रणाम करने आता है, तो उस सिंहासन पर जहाँ वो रहते हैं, बोले यहाँ बैठो आओ, यानी बहुत खुश होते हैं कि आज एक जीव जिसके लिए मैंने संसार बनाया, मनुष्य जीवन बनाया, संसाधनों को बनाया, मैंने कृपा किया, गर्भ में जब था, जन्म लेने के पहले कृपा कटाक्ष की वर्षा किया, सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुआ, इसके वाणी मन में मैं प्रतिष्ठित हुआ और तमाम प्रेरणाएं दिया, इसको तत्व को समझाया, चित्त क्या है, अचित्त क्या है, ईश्वर क्या है, और आज वो यहाँ वह पूर्ण परीक्षा पास हो गया। फिर भगवान बहुत प्यार से सहलाकर, उसके मुस्कुराकर, सिर पर हाथ रखकर फिर पूछते हैं कस्त्वम। ये आपको उस बाद में बतलाया जाएगा, पहले एक समझाने के लिए बोलते हैं कस्त्वम। कस्त माने हु आर यू, अंग्रेजी में बोलेंगे हु आर यू, अब बतलाओ तुम कौन हो। तो बोलता है मैं आपका शेष हूँ। जो आपको बतलाया जा रहा है कि जीव ईश्वर का शेष है, अचेतन ईश्वर का शेष है, दोनों उसके विशेषण हैं ईश्वर के, और दोनों का विशेष ईश्वर है, दोनों से विशिष्ट होता है, प्रकृति से भी, अचेतन तत्व से भी और चित्त तत्व से। भगवान ने कितनी कृपा किया, इतनी सुंदर आँखें, कमल नयन, या नहीं आँखें बहुत सुंदर हैं तो ग्रहण की क्षमता तो उनमें है। यदि आंखें नहीं होती तो हम कैसे संसार को देखते, कैसे पढ़ते, कैसे तमाम विवेक प्राप्त करते, कैसे अपनी यात्रा करते, गिर जाते, पैर टूट जाता। अंधों को आप देखिए कैसे होता है, कैसे हम सुनते भगवान को। श्रवण, मैं कहा करता हूँ कि जो ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है वो ये, इसीलिए आधुनिक क्षेत्र में पढ़ाया जाता है गुरु के उच्चारण को सुनकर उच्चारण करना, यही है अध्ययन। आचार्योच्चारण पूर्वक उच्चारण है, इसका नाम ही जो श्रवण से ही, श्रवणेन्द्रिय से संपादित है। गुरु ने उच्चारण किया, शिष्य ने उच्चारण, वेद वगैरह जो बच्चे पढ़े हैं इनके गुरु लोग कितने बार पहले उच्चारण करते हैं? तीन बार उन्होंने उच्चारण किया मंत्र का, फिर इनसे करवाते हैं, फिर जब नहीं होता होगा तो फिर करते हैं। मजे की बात है, ये संस्कृत विद्या थी तब लोग जीवन धन्य बनाते थे। 1 रुपया गुरु को देना नहीं होता था शिष्यों से, फिर वो पढ़ लेके कुछ दक्षिणा जो बनती थी यानी सेवा करते थे, मन से तन से जाके भिक्षाटन करना, गोचारण करना, गुरु जी की सेवा, जहाँ जो काम लग गई सब पूरा करते थे। वहाँ कोई नौकर वगैरह नहीं होता था भगवान की दया से, लेकिन गुरु अपना सर्वस्व दे देता था हमको। इसी का नाम अध्ययन था। गुरु उच्चारण पूर्वक जो उच्चारण, उसको सुने शिष्य। कोई पुस्तक नहीं होती थी, कोई लाइब्रेरी नहीं है, अमुक नहीं है सारा, तो भगवान ने हम लोगों को ये श्रवण इंद्रिय दिया। भगवान ने ये किसके लिए दिया? इसलिए नहीं कि आप गाना सुने, जो अश्लील गाने हैं उसको सुनिए और मज़ा लीजिए, वाह क्या बात है। जब अभी तमाम गाने आते होंगे, आप सुनते होंगे और सुनते होंगे, आह क्या बात, आनंद आ गया। वो गीत नहीं, हमें तो भगवत गीता सुनना है जो भगवान ने गाया है। गाए हुए को गीत कहते हैं, तो ईश्वर ने गाया है, उनसे बड़ा कौन गायक होगा, उसको सुनना है। भगवान ने हमें आंखें दिया, भगवान ने हमें जिह्वा दिया। जिह्वा मालूम है केवल भगवत प्रसाद सेवन के लिए, उसमें भी भोग दृष्टि से नहीं, भगवान का आस्वादन किया हुआ जो ये अमृत तुल्य है पदार्थ, जो हमारे जीवन को केवल शक्ति भूख नहीं मिटाएगा, पिपासा नहीं मिटाएगा, केवल मजबूत नहीं करेगा, हमें अपने जैसा बनाने का साधन है। यदि कोई भगवत प्रसाद खाता है और कोई भजन नहीं करे, नियम बनेगा कि जब खाऊंगा तो गुरु का, संत का, भगवान का प्रसाद ही मुक्त हो जाए। एक संत बड़े विद्वान महात्मा थे, उनका आश्रम है, कभी वृंदावन में जाना तो देखना,
वो बीमार हो गए। हरिनाम दास जी उनका नाम था, उदासीन थे, जो अभी वहाँ के गादीपति हैं, उनके गुरु थे। कोई इलाज हुआ नहीं, ठीक हुआ। वहाँ सब लोग झोपड़ी में ही रहते थे। अब तो इन्होंने सुनते हैं खूब बनवा दिया और खूब किराया कमा रहे हैं। अब वो अपनी प्रतिष्ठा गंवा रहे हैं, मेरे काल के ही हैं। तो भगवान की दया से जब हरिनाम दास जी को पूछा गया कि महाराज आप बतलाइए आप कैसे ठीक होंगे, उन्होंने कहा कि सभी संतों की थाली से जूठा निकाल करके उनका उच्छिष्ट हमें दिया जाए, हम खा कर ठीक हो जाएंगे। कौन दे, क्योंकि वो संत शिरोमणि थे, बहुत ही जीवन पवित्र था। जब उनका शरीर छूटा, सभी गायों ने रस्सी तोड़कर और अंत्येष्टि में भाग लिया। यही नहीं, जो नहीं छूट गए तोड़ पाई, वहीं गिर कर शरीर छोड़ दिया, सब गए। और यही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सारे स्मशान पर जा रहे थे, इतना आकर्षण था उनके भजन का। जब उन्होंने संतों का जुट मनाया कि मेरे लिए आप दीजिए, तो वो एकदम ठीक हो गए। ये इसके लिए। और भोजन में आज हलवा, ऐसा हलवा होता है जाने का, लेकिन ऐसा सब जगह होता है। तो बतलाइए अब क्या करें। ऐसा नहीं कि यहीं पर नर्मदा जी को देखकर, ऐसा नहीं कि इस बगीचे को देखकर, ऐसा नहीं कि आप यहाँ के लोगों को देखकर, हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही लोग। और कैसे कैसे रहते हैं आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 55 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं जो गर्मी, सेल्सियस। इतनी गर्मी में फलौदी गया, इतनी गर्मी में हम गोटन गए, इतनी गर्मी में जयपुर गए, इतनी गर्मी में हम दिघौरी, वो कौन है, दादिया गए। तो जब हम फलौदी में गए तो हमारे कमरे में पूरे बिछाने की दरियां भी सही नहीं बिछी थी, बिछी, भयंकर गर्मी थी। तो लोगों ने कहा महाराज यहाँ एसी लगवा दें क्या, कूलर रखा बंद कर। मैंने कहा चलेगा। तो 2 कूलर वहाँ रखे हुए थे, मैंने चला दिया। मैं बोलता तो उसी समय एसी लग जाता। हनुमान पुरोहित बहुत बहुत धनवान और संपन्न आदमी, हर चतुर्मास में 5 भंडारे करते हैं। संपन्न आदमी, हर दृष्टि से संपन्न है। साधना भी करते हैं 5-6 घंटा, पूछिए मत, खूब खूब बढ़िया। लेकिन मैंने कहा कि गुजारा हो रहा है, उसी में रहे। वो देखा होगा जो लोग गए होंगे कि वो दरी कैसी थी, वो एसी के बिना कूलर कैसा था। रहे, नीचे उतरे, प्रवचन नीचे किया, फिर ऊपर आ गए, कोई नो कंप्लेन। क्या उन्होंने खिलाया, नो कंप्लेन। हमारा भंडार जो बनता था, आनंद करके आ गए। ऐसे ही आए तो दिघौरी में भी वैसे ही था, दादिया में, जयोधपुर में भी वैसे ही था, गोटन में भी भयंकर गर्मी। लोगों ने कहा बहुत गर्मी लगी आपको, कष्ट हुआ होगा। मैंने कहा आपके ईश्वर ने जिसके लिए जीवन दिया, उस जीवन को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया था। फिर आऊँगा, न आज कंप्लेन न कर्म कंप्लेन। कहा हनुमान जी को आपके जैसे 1% लोग नहीं है देश में भक्तों में, अब आपके यहाँ आकर कोई दुख होगा क्या। पूरा उनको समझा दिया, कभी दोबारा नहीं बोलना कि आपको कष्ट हुआ क्या। अभिप्राय कि यहाँ आके जाने का मन नहीं करता है, लेकिन 55 डिग्री सेल्सियस के यहाँ भी जाने का मन करता है। मैं राम नरेशाचार्य हूँ, ये हमारा अपना मन है। अभिप्राय, चित्त को आदमी जब समझेगा, चित्त माने क्या होता है, जीव तत्व, ये ईश्वर के लिए। जैसे पति समझे कि मेरा ये जीवन मेरी माता पिता के लिए, मेरी पत्नी के लिए है, दाई के लिए नहीं है। दाई के लिए दया, लेकिन उसको जो पत्नी को सुख देना है उसके लिए नहीं है। और अंत में इसको समझे, ये सारा असली पति, परम पति परमेश्वर के लिए। ये हाथ भी पैर भी निर्मल। ये जब मैं हवन वगैरह करता हूँ, इतनी बार तर्पण वगैरह, तो मैं सोचता हूँ कि ये इतनी देर तो मैं साल भर में भी हाथ नहीं करता, जबकि मुझे उससे कई गुना रोज़ करना चाहिए, इसलिए कि तभी शरीर स्वस्थ रहेगा।